Hello. Today we'll start 1.3 of class 11 chapter sets. Sets जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, सेट्स होते क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स. ठीक है, तो सेट्स की डेफिनेशन क्या है? जो पर्सन टू पर्सन वेरी ना करे उसे हम सेट में रख सकते हैं, और जो वेरी कर रही है उसे नहीं रख सकते. उसके बाद हमने जो सेकंड वीडियो की थी 1.2 की थी, उसमें हमने डिस्कस किए थे नल सेट्स, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स एंड इक्वल सेट्स. नल सेट्स क्या थे? जो एम्प्टी सेट्स होते हैं जिसमें कुछ नहीं होता, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से या फिर कर्ली ब्रैकेट जिसमें कुछ नहीं, खाली एम्प्टी. ओके, तो हम बात करेंगे, हमने बोला था नल सेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बट जब सबसेट्स का टॉपिक करेंगे तो आप इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे. अभी तक हमें सिर्फ इतना पता है नल सेट्स क्या होते हैं, जिसमें कुछ नहीं होता, जो एम्प्टी होते हैं, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे. तो आज हम करेंगे सबसेट्स. सबसेट क्या है? सेट का एक पार्ट है. जैसे एक क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, वैसे सबसेट है, एक सेट है, उसका पार्ट होगा. देखते हैं वो कैसे. एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स से मेरे पास एक सेट है 1 2 3 4 5. ये मेरे पास एक सेट है, और इसका सबसेट क्या होगा? इसी का एक पार्ट, इसी का ही एक पार्ट सबसेट होगा. लेट्स से वो 1 2 क्या होगा? सबसेट ऑफ दिस. या फिर 1 3 क्या होगा? सबसेट ऑफ दिस. 1 4 क्या होगा? सबसेट ऑफ दिस. कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो क्या होगा? सबसेट ऑफ दिस. ठीक है, तो इसी का एक पार्ट सबसेट होगा. उसको समझते हैं. एक्सरसाइज में हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है सबसेट्स पे, कि जो तो सबसेट होगा वो उसको ऐसे डिनोट करेंगे सबसेट, एंड जो नहीं होगा नॉट सबसेट. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं. 2 3 4 साइन लगाना, हमें सबसेट है या नहीं है? 2 3 4 क्या इसका सबसेट है? 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है. तो ये जो सेट है इसका एक सबसेट है, इसका एक पार्ट है ना, तो ये सबसेट होगा. ऐसे ए इसमें है पर इसमें नहीं है. कोई भी एक एलिमेंट जो इसमें है वो इसमें नहीं है, तो वो सबसेट नहीं रहेगा, क्योंकि इसका एक एलिमेंट इसमें नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं. एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ. एक्स वो क्या है? एक्स स्टूडेंट ऑफ क्लास 11. क्लास 11 के स्टूडेंट जो है वो इस सेट में रखे गए. इस सेट में क्या पढ़े? क्लास 11 के स्टूडेंट्स. तो हमने बताना है ये वाले क्या सबसेट है किसका? एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. अब पूरे स्कूल के बच्चे, पूरे स्कूल के बच्चों का ये एक सबसेट तो हो गई. क्लास 11 जो है एक पार्ट है स्कूल का, तो ये क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास एक्स. एक्स क्या है? वो एक्स इज अ सर्कल इन प्लेन. प्लेन कोई भी प्लेन है जिसमें एक सर्कल है एक्स. क्या वो सबसेट है? एक्स एक्स इन अ प्लेन. यहाँ पे ध्यान रखना, सेम का यहाँ पे काफी रोल है. एक्स इज अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ यूनिट रेडियस. अब यहाँ पे रेडियस की बात नहीं की, यहाँ पे की है. तो अगर मैं बोलूं जो ये सेट है मेरा, वो बड़ा सर्कल भी हो सकता है और कोई छोटा सर्कल भी हो सकता है, बट जो ये है वो सिर्फ एक 1 रेडियस का सर्कल ही होगा. यूनिट रेडियस इज 1 रेडियस. तो उसको हम कैसे करेंगे? ये छोटा सर्कल हो सकता है और ये बड़ा हो सकता है, राइट? तो अगर ये बड़ा सर्कल है तो ये सबसेट तो होगा ही नहीं, ये पार्ट इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि ये खुद बड़ा है इससे, तो ये नॉट सबसेट. फिर यहाँ पे बात करें एक्स. वो सारे एक्स जिसमें एक्स इज अ ट्राइंगल इन अ प्लेन. एक्स ट्राइंगल है प्लेन में. फिर से प्लेन है, उसमें क्या है? ट्राइंगल है. कोई एक प्लेन ले लिया हमने, ट्राइंगल है. कोई बताया नहीं कौन सा ट्राइंगल है, बस एक ट्राइंगल है. एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन. इन द प्लेन. सेम प्लेन की बात नहीं की गई. एक तो अगर सेम प्लेन है तो वो फिर सबसेट ही नहीं हो पाएगा, राइट? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन अ प्लेन. एक्स इक्विलेटरल ट्राइंगल है.
X is a triangle in the same plane. X क्या है? ट्राइंगल है सेम प्लेन में. ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये कोई भी ट्राइंगल. ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल. इस सेट में क्या आएंगे? जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होंगे वो इस सेट में क्या वो सबसेट है. X इज अ ट्राइंगल इन द सेम प्लेन. वो क्या होंगे? कोई भी ट्राइंगल हो सकता है, चाहे वो आइसोसेलेस हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल हो. तो ये जो एक सबसेट इसका हो ही जाएगा. इसमें सिर्फ एक पार्ट दिया, इसमें हर टाइप के ट्राइंगल है, तो वो एक सबसेट हो जाएगा. X इज एन इवन नेचुरल नंबर. X क्या है? हमारे पास एक इवन नेचुरल नंबर है. लेट से वो ये होंगे अप टू सोन. X इज एन इंटीजर, और इस साइड का हमारा X एक इंटीजर है. कोई नहीं बताया कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी. तो इस टाइप का होगा हमारा ये सेट. तो ये जो है इसका पार्ट हो जाएगा एक. वैसे भी जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स का एक पार्ट होते ही हैं. नेचुरल नंबर, इंटीजर सारे नेचुरल होते हैं, तो ये सबसेट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से हमने सबसेट क्या है? एक पार्ट है, सिंपली एक पार्ट. सेट में से एक पार्ट ले लिया. आई होप आपको सबसेट क्लियर है. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस्ड है. जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स. हमने बताना है ट्रू या फॉल्स. तो उससे पहले देखते हैं कि आपको बिलोंग्स टू वाला साइन याद है? बिलोंग्स टू लगाते थे जिसमें जब हमने 1.1 की थी तब किया था बिलोंग्स टू. उस पर बेस्ड क्वेश्चन किया था. जैसे कि एग्जांपल से एक बार देखते हैं. ये मेरे पास एक सेट है, तो बिलोंग 1 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है इस सेट को, ए को. 2 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है सेट ए को. 3 क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है सेट ए को. अब यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने ये नहीं लिखा 2 बिलोंग कर रहा है ए को, ये नहीं मैंने लगाया, सेट नहीं लगाया. सेट बना देते हैं आप हम करली ब्रैकेट से. तो यहाँ पे मैंने एलिमेंट्स लिखे हैं. ओके, तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिलोंग कर रहे होते हैं. बट सेट, अगर सेट की बात करेंगे तो वो करली ब्रैकेट में आएगा. अगर एलिमेंट की बात करेंगे तो जो अंदर होगा सिर्फ वही आ जाएगा. ओके, तो स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. ए बी, क्या ए बी सबसेट ऑफ दिस है? ए बी सी का सबसेट है ए बी. ए बी, यहाँ पे कुछ कम नहीं पड़ा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है. अगर कम वाला है तो वो सबसेट तो होना चाहिए था, राइट? ये इसका सबसेट होना चाहिए. तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया. आगे ए ई जो है वो सबसेट ऑफ दिस. अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. क्या पूछा है? ए ई क्या सबसेट ऑफ एक्स. एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. एक्स यहाँ पे है क्या? वोवल है इंग्लिश अल्फाबेट का. तो वोवल्स हमारे पास होते क्या है? यही होते हैं. तो ये इसका सबसेट है ए ई. यहाँ पे कुछ कम नहीं पड़ा है, तो ये सबसेट हो जाएगा. तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू. ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3 क्या सबसेट ऑफ दिस है? 1 इसमें है, 2 बट इसमें नहीं है. अगर कोई एक भी एलिमेंट नहीं है तो वो नॉट सबसेट. फॉल्स हो गया. क्या ए अब ध्यान से देखो सबसेट है. ए सबसेट है. ए सबसेट क्या? इसका सबसेट है एबीसी का. यस है. ए की एलिमेंट है वो इसमें भी पड़ा है, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया. क्या ए सबसेट बिलोंग कर रहा है इसको? बिलोंग्स टू वाला साइन आया जो हमने अभी सीखा था, बिलोंग वाला, वही ये कंसेप्ट लगेगा इस पे. ए सबसेट क्या इसको बिलोंग करेगा? सबसेट तो नहीं करेगा. अगर एलिमेंट होता, वही यहाँ पे अगर क्वेश्चन ऐसे दिया होता तो मेरा आंसर ट्रू आता. बट यहाँ पे अभी क्या दिया? सबसेट. तो हमारा क्या हो गया? आंसर फॉल्स हो गया. नेक्स्ट है एक्स. एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो इसको लिख के देख लेते हैं वो क्या है? इवन नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है. तो ऐसे नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? यही होंगे. लेस देन 6 है तो 6 नहीं लिखेंगे. यहाँ पे सबसेट लगा लो, ब्लैंक्स नहीं होगी.
x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x नेचुरल नंबर है जो 36 से डिवाइड होता है, तो 36 से डिवाइड होने वाले सारे लिख लेंगे हम यहाँ पे। 36 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? नेचुरल नंबर, तो ऐसे नंबर्स आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे नंबर, क्या ये जो है इसका सबसेट है 2 इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये क्या हो गया मेरा? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? यहाँ पे क्या बोला? विच डिवाइड 36, तो यहाँ पे डिवाइड जो 36 से डिवाइड होते हैं वो लिखेंगे हम। फैक्टर नहीं बोला, यहाँ पे डिवाइड बोला, सॉरी। तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 36 से डिवाइड होते हैं? 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, लिखते जाओगे ऐसे ही आप। तो 2 जो है इसमें भी है, इसमें भी है, 4 है, तो ये इसमें कुछ कम ही पड़ा है इससे, तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया हमारे पास, ठीक है। आपने ध्यान रखना यहाँ पे डिवाइड लिखा है, मैंने फैक्टर समझ लिया, डिवाइड्स दिस। तो डिवाइड कर, अब हमने सबसेट के कंसेप्ट में क्या सीखा कि इस साइड जो है वो सबसेट ऑफ दिस है अगर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें पड़े हैं तो। ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर हमने किया था, ऑर्डर वेरी कर सकता है। तो इस थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है। सेट जो गिवन है उसमें आपको समझना पड़ेगा। सेट दिया है 1 2, फिर से सेट है अंदर 3 4, 5। हमारे पास क्या है? एक सेट के अंदर सेट है, लाइक दिस, ऐसे दिया हमें सेट के अंदर सेट। तो इसका क्या मतलब हुआ पहले वो समझते हैं। यहाँ पे जो सेट ए है, सेट ए है उसमें क्या होगा? 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है, एंड 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को। ये तो समझ आ रहा है सभी को। जब बिलोंग का साइन लगाते हैं तब कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगाते। एंड 5 जो है वो बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। और जो 1 है वो सबसेट ऑफ ए है, एंड जो 2 है वो सबसेट ऑफ ए है, एंड जो 3,4 है क्या वो सबसेट ऑफ ए है? अगर मैं उसको इस वे में लिखूं तो वो सबसेट नहीं है, अगर मैं उसको ऐसे लिखूं तो वो सबसेट है। क्यों है ये? क्योंकि हमने बोला था अभी ये पूरे बड़े वाले सेट का ये एक एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, ये एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। तो अगर इसमें ये मेरे पास एक एलिमेंट है, ये जो सेट है 3,4 ये एक ए के लिए एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, तो ये क्या आएगा? बिलोंग्स टू। अगर मैं 2 ब्रैकेट्स लगा दूं तो वो सबसेट की तरह काम करेगा, तो वो एक सबसेट हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। 3 4 क्या सबसेट ऑफ ए है? हमने अभी बात की, ये हमारे पास है क्या? एक एलिमेंट है। 3 4 हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप उसको एक्स लेके करो। मैंने लेट कर लिया, मेरा जो एक्स है वो 3 4 एक्स मेरा ये है, ठीक है। अब देखते हैं, अब पूछा हमसे क्या ये क्या मैंने लेट किया, एक्स क्या सबसेट ऑफ ए है? क्या हम ऐसे लिखते हैं सबसेट के लिए? सबसेट के लिए तो ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया, फिर इनकरेक्ट। सेकेंड है हमारे पास 3 4 क्या था मेरा? एक्स था। क्या एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है? एलिमेंट को तो हम ऐसे ही लिखते हैं, तो वो बिलोंग कर रहा है, ये करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आगे 3 4 क्या था? ये मेरा था एक्स, एक्स के साथ क्या आ गया? कर्ली ब्रैकेट्स। क्या वो सबसेट ऑफ ए है? यस, एक्स के साथ कर्ली ब्रैकेट्स है तो वो तो सबसेट हो गई, तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 1 बिलोंग्स टू ए। 1 कर रहा है बिलोंग, सेट नहीं लगा, बिलोंग के लिए सेट नहीं लगाते, ठीक है। क्या 1 सबसेट ऑफ ए है? यहाँ पे सेट नहीं लगा, अगर ऐसे दिया होता तो वो सबसेट होता, बट यहाँ पे भी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। 1 to 5 क्या सबसेट ऑफ ए है? 1 to 5 सबसेट ऑफ ए है, हमें दिख रहे हैं, ठीक है, ट्रू। 1 to 5 बिलोंग करते हैं क्या ए को? साथ में क्या लिखा है? कर्ली ब्रैकेट्स लगी हुई है, कर्ली ब्रैकेट्स लगी है और बिलोंग्स टू का साइन है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। 1 to 3 क्या सबसेट ऑफ ए है? 1 2 तो देखो सबसेट ऑफ ए है, बट 3
3 तो नहीं है, 3 क्या है, ये तो बिलोंग करेगा, यहाँ पे सिंगल 3 है, ऐसे 3 है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है। इसको अगर 2 ब्रैकेट्स होती तो वो सबसेट होता, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। 5 क्या होता है हमारा, नल सेट जिसमें कुछ भी नहीं होता। क्या 5 इस सेट को बिलोंग कर रहा है, नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स है, 5 तो नहीं है, तो ये मेरे पास इनकरेक्ट हो गया। 5 क्या सबसेट ऑफ ए है, 5 क्या होता है, नल सेट। तो किसी भी सेट का एक सबसेट 5 तो होगा ही होगा, पक्का। कोई भी हमारे पास सबसेट है, चाहे वो कोई भी सबसेट है, अब आगे करोगे इनके सबसेट्स, कोई भी सबसेट है तो उसका हमेशा एक सबसेट मुझे 5 तो मिलेगा ही मिलेगा। हर सेट का एक सबसेट 5 होगा, ठीक है। 5 को हम ऐसे लिखते हैं, नल सेट को ऐसे लिखते हैं, आपने करली ब्रैकेट्स नहीं लगाने, अगर करली ब्रैकेट्स लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या है, करेक्ट है। आगे क्या है, 5, फिर से वही करली ब्रैकेट्स लगा दी जो हमने बात की अभी, कि अगर मैंने करली ब्रैकेट्स लगा दी तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि क्यों हो जाएगा, करली ब्रैकेट हमने क्या था कि नल सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, या ऐसे या ऐसे, ऐसे तो कभी भी नहीं करते। तो ये एक एलिमेंट बन जाएगा, 5 उस सेट का एक एलिमेंट बन जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। तो अगर आप एक्स लेके करोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, बट आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम बिलोंग्स टू की बात कर रहे हैं तो उसमें करली ब्रैकेट्स नहीं आएंगे, एंड अगर सेट की बात कर रहे हैं तो उसमें करली ब्रैकेट्स आएंगी। तो अगर पहले से एक करली ब्रैकेट सेट के अंदर है तो फिर सेट की बात करेंगे तो 2 करली ब्रैकेट्स हो जाएंगी और एलिमेंट में ये एक ही रहेगी, अगर सेट के अंदर ही है तो, ठीक है। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन ऑल दिस सबसेट्स। सबसेट्स लिखने हमने सारे, तो सबसेट्स क्या होते हैं, उसका एक पार्ट लिखना होता है, जैसे हमने अभी तक किया, पार्ट लिख दो उसका। पहले इसके लिखते हैं, इसका एक पार्ट ए होगा, राइट, एंड अगला इसका सबसेट क्या आएगा, बी होगा इसका एक पार्ट, एंड और क्या होगा, ए होगा, बी होगा, एंड जो ए बी है, कंबाइन ए बी है, वो भी तो इसका एक सेट ही होगा। कंबाइन ए बी है जो, पूरा का पूरा सेट भी अपने सेट का एक सबसेट ही होता है। जो पूरा सेट है वो सेट ही होता है। सेट को ऐसे भी लिखते हैं कि वो इक्वल सेट है, इक्वल सेट, ठीक है, इक्वल सबसेट। तो यहाँ पे एक 5 सबसेट भी होगा, 5 क्यों होगा, क्योंकि हमने बात की थी कोई भी नल सेट हो, हर कोई भी नल सेट जो है हर सेट का एक सबसेट होता है। नल सेट जो है हमेशा हर सेट का ऑलवेज एक सबसेट होगा ही होगा, नल सेट सबसेट होगा ही होगा। आगे 1 2 3 के लिखते हैं, इसका एक नल सेट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, 1 भी बनेगा, फिर नेक्स्ट बनेगा 2, फिर बनेगा 3, हर पॉसिबिलिटी आपने लिखनी है। फिर 1 2 बनेगा, फिर 1 3 बनेगा, फिर 2 3 बनेगा, और हमारे पास एक बनेगा वो इटसेल्फ, जो भी सेट होगा पूरा का पूरा सेट भी उसका सबसेट होगा। कितने सेट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कोई मिस तो नहीं हो रहा, ये भी चेक करने का एक वे है, वो हम बाद में करते हैं। 5 का सबसेट कौन होगा, सिर्फ 5 ही होगा, ए का एक 5 होगा, और तो कौन सा बन रहा है, इटसेल्फ ही बन रहा है, बस। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, जो इससे रिलेट करता है, जिससे आपको पता चलेगा सेट में कितने सबसेट्स बनेंगे। हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज दिस पी ए, इसके पास कितने एलिमेंट्स है। अगर हमारा ए 5 है तो, अगर हमारा ए सेट 5 है, 5 कब होता है, जब भी एलिमेंट्स कितने होते हैं, 5 तभी होता है जब एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो 0 एलिमेंट्स है, सेट है कोई हमारे पास ए जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 5 है, तो उस तरह के सेट के हमने जब एलिमेंट्स फाइंड करने हैं, जब भी हमने पीए फाइंड करना है, तो वो क्या होगा, उसको चेक करने का एक मेथड होता है 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी है। कितने एलिमेंट्स हमारे पास, 2 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा, विच इज 2 रेज़ टू पावर 0 इज 1, तो इसका क्या आएगा 1। ऐसे ही अगर हम इसमें चेक करें 1 2 3 वाले केस में करें, 2 रेज़ टू पावर
8 चेक कर लो, 8 सेट्स है। इसमें चेक करते हैं 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 1 2, 2 एलिमेंट्स है, मैंने 2 लिख दिया। क्या 4 है, देखो 1 2 3 4। इसमें चेक करेंगे 2 रेज टू पावर 1 एलिमेंट है विच इज इक्वल्स टू 2 1 2 सबसेट्स। इसमें चेक करेंगे 5 है। अगर 5 है हमारे पास तो 2 रेज टू पावर एलिमेंट्स कितने हैं, 0, दैट इज 1। ये केस यही वाला बन गया। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन है हमारे पास। x बिलोंग्स टू r, x लाइज बिटवीन -4 to 6, जिसमें x इक्वल्स टू 6 भी हो सकता है, बट इक्वल्स टू 4 जो है वो नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल नहीं दिया। तो इसको हमने इंटरवल में लिखना है। इंटरवल में हम कैसे लिखते हैं, अब याद कर लो, जब भी इक्वल का साइन होगा तो वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट आती है। जहां कहीं भी इक्वल का साइन है वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जहां पे नहीं है वहां पे ब्रैकेट, सिंपल। तो यहाँ पे अगर देखें x के एक साइड पे इक्वल नहीं है, एक साइड पे है। जिस साइड पे नहीं है उस साइड पे सिंपल ब्रैकेट लगा दो, जिस साइड पे है उस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। इसका मीनिंग भी समझते हैं क्या है। इसका मीनिंग क्या है कि x जो है -4 नहीं हो सकता। तो ब्रैकेट ये पढ़ने में भी हमें यही बताते हैं कि x जो है -4 नहीं है और 6 है, 6 हो सकता है। और इनके बीच में जो भी आएगा वो भी यहाँ पे हो सकते हैं। अगर हम रोस्टर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे -4 आएगा, -4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नहीं इक्वल दिया। तो यहाँ पे -4 के बाद -3 एंड उसके बाद -4 के बाद आने वाले सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे अप टू 6 भी आएगा। रोस्टर फॉर्म में लिखे तो ऐसे बनेगा। नेक्स्ट को देखते हैं -12 -10, बट इक्वल का साइन नहीं है। इक्वल का साइन अगर नहीं है तो क्या बनेगा ये -12 -10। इसमें कौन कौन से ऐसे सेट्स हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, -12 एंड -10 को छोड़ के इनके बीच में आने वाले सारे के सारे इस सेट में लाए करते हैं। वही मतलब इसका है कि -12 एंड -10 नहीं है, बीच वाले सारे के सारे। यहाँ पे देखते हैं x 0 पे इक्वल्स टू का साइन है, मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी। 7 पे नहीं है तो मैंने ब्रैकेट लगा दी, सिंपल। ठीक है, तो इसका भी मीनिंग वही हुआ कि 0 हो सकता है, 7 नहीं हो सकता, और इसके बीच में आने वाले सारे, इसका भी सेम मीनिंग है। इसको देखते हैं, इक्वल्स टू का साइन है 3,4। ठीक है, ये तो अब आगे हमने 7th क्वेश्चन में क्या पूछा, अभी क्या किया, सेट बिल्डर फॉर्म से इंटरवल्स बनाए। अब इंटरवल से सेट बिल्डर फॉर्म बना लेते हैं। -3,0 इजी से आप आइडिया ले सकते हो कैसे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म को। तो हमारा इसके लिए देखते हैं -3,0 के लिए क्या लेते हैं हम, वो सारे x, कौन से एलिमेंट्स है मेरे x, जिसमें x बिलोंग्स टू r। इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है, इसको लिखना है हमने। एंड इस पे कंडीशन लगानी है। फिर कैसे कंडीशन लगानी है, वो x पे कंडीशन लगा रहे हैं वो लिख लिया। फिर दोनों के दोनों एलिमेंट्स लिख लिए। फिर अब देखो ब्रैकेट कौन सी है, दोनों सिंपल ब्रैकेट्स है, तो मतलब हमारे पास कौन सी ये वाली ब्रैकेट आई, हमारे पास क्या आएगा, इक्वल या इक्वल्स टू, इस अकॉर्डिंग आएगा, ब्रैकेट के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, हमारे पास सिंपल ब्रैकेट थी तो मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया। नेक्स्ट है 6,12। 6,12 के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसमें क्या लिखेंगे, x, वो सारे x बिलोंग्स टू r, जिसमें x लाइज बिटवीन 6, 12। 12 पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इक्वल्स टू एंड 6 पे नहीं है, तो इसको कैसे रखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। ऐसे ही इसमें करेंगे अगर, तो x, वो सारे x जिसमें x क्या करें, बिलोंग्स टू r एंड x लाइज बिटवीन -23, 5। ब्रैकेट्स कौन सी हैं, इस साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट है तो मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, दूसरी साइड पे ओनली लेस देन साइन। ठीक है, हमारे पास ये सेट्स बनेंगे। अभी आपको इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना भी आ गया और सेट बिल्डर फॉर्म को इंटरवल्स में भी लिखना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 8th क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 दोनों के दोनों बेस्ड है यूनिवर्सल सेट पे। तो हमारे पास एक नया सेट आया यूनिवर्सल सेट। वो होता क्या है यूनिवर्सल सेट? लाइक हमें 2-3 सेट्स दिए हुए हैं, लेट्स से हमें 3 सेट्स गिवन है, तो उन 3 सेट्स के लिए हमें एक सेट गिवन होगा। 3 सेट्स दिए हुए हैं, लेट्स से कोई P सेट है हमारे पास, कोई एक Q सेट है हमारे पास, कोई एक R सेट है हमारे पास, 3 सेट्स है। एंड हमें एक सेट दिया होगा, लेट्स से Q, लेट्स से A सेट है, वो हमें गिवन है और बोला है क्या ये सेट, इस सेट के क्या ये सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है? इन तीनों सेट्स का यूनिवर्सल सेट है वो होगा क्या? यूनिवर्सल सेट वो सेट होगा जो तीनों के तीनों सेट्स को इसमें कंटेन कर रहा है। अगर इसमें जो एलिमेंट है वो इन तीनों के एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है, जैसे हम देखते हैं इसमें है 1 2 3 4 5 एंड इसमें है 1 2 3 4 5 ऐसे बने हुए हैं हमारे पास और बोला बताओ A क्या इसका यूनिवर्सल सेट है इन तीनों का एक साथ में? तो A ये ठीक है, इसका सेट क्या है? एक ये बनता है और इसका सेट ये बनता है 2 3 बन रहा है, 4 5 बन रहा है, तो ये एक यूनिवर्सल सेट होगा। वैसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे अगर ये होता तो क्या ये यूनिवर्सल सेट है? ये जो 1 6 है इसका सेट नहीं बन रहा, तो ये हमारे पास A जो है वो यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा। तो इसी पे बेस्ड है 8th एंड 9th क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है 9th, तो हम 9th क्वेश्चन देखते हैं। पहले वो क्या है, A B एंड C सेट्स दिए हुए हैं हमें, A B एंड C सेट्स दिए हुए हैं एंड बताना है कि क्या ये जो है यूनिवर्सल सेट है इनका, सिमिलरली ये इसका यूनिवर्सल सेट है, ये एंड ये सारे के सारे हमने बताने यूनिवर्सल सेट्स हैं। हमारे पास फर्स्ट है क्या ये यूनिवर्सल सेट है? अब देखते हैं इस सेट का क्या A सबसेट है? क्या A इस सेट का सबसेट है? सॉरी, A सबसेट ऑफ दिस है, वो चेक करते हैं। A में कौन कौन से 1 3 5 1 3 5 तीनों भी तीनों कंटेन कर रहे हैं। यस, A पे तो कंडीशन फॉलो हो गया। B पे देखते हैं 2 4 एंड 6 क्या B है? 2 है, 4 है, 6 भी है, तो यस B भी है। अब C पे चेक करते हैं, C क्या है? 0 ठीक है, 2 भी ठीक है एंड 4 फिर 6, बट 8 C में है, इसमें नहीं है। अब जो सबसेट है C में कुछ एक्स्ट्रा पड़ा है तो वो सबसेट तो हो नहीं सकता, सबसेट हमेशा छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, तो ये जो है वो सबसेट नहीं है इसका, तो हमारे पास ये जो है वो यूनिवर्सल सेट भी नहीं हुआ। फिर कोई भी एक कंडीशन जो है फॉलो नहीं हुई तो वो यूनिवर्सल सेट भी नहीं हुआ। 5 हमारे पास एक सेट है 5 सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। क्या कोई भी एलिमेंट नहीं? क्या ये हो सकता है कभी भी? 1 3 5 क्या सबसेट ऑफ 5 हो सकता है जिसमें कुछ भी नहीं है उसका सबसेट ये हो जाए? सबसेट में इसमें कोई एलिमेंट नहीं और इसमें 3 एलिमेंट्स, ये कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, बट ये पॉसिबल हो सकता है, राइट? बट हमें क्या है, ये गिवन है, तो ये इसके कारण क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड जो है, क्या ये है? चेक करते हैं क्या A इसका सबसेट है? A में क्या 1 3 5 यस, A पे कंडीशन फॉलो हो रही है। B पे 2 4 6 2 4 एंड 6 B पे भी हो रही है। C में क्या है 0 2 4 6 8 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, तो तीनों सेट्स के लिए कंडीशन फॉलो हो रही है। A भी सबसेट है ऑफ दिस है, B भी है एंड C भी है, तो ये हमारे पास कौन सा सेट हुआ है? यूनिवर्सल सेट। हमारे पास नेक्स्ट जो है क्या ये है 1 A पे कंडीशन फॉलो हो रही है 1 3 5, B पे 2 4 6 हो रही है, C पे 0 2 4 6 8 0 नहीं है तो C पे नहीं फॉलो हो रही, तो ये भी क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट नहीं है। अब देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन है, जो 8th क्वेश्चन में क्या गिवन है, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल। सिर्फ इतना ही गिवन है, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल, और हमने इसका यूनिवर्सल सेट खुद बनाना है। जैसे कि हमें एक सेट दिया हो 1 2 3, बोला इसका यूनिवर्सल सेट बनाओ, तो हम क्या बना देंगे काफी सारे बन सकते हैं इसके, तो क्या बना सकते हो, सेट ऑफ नेचुरल्स बना सकते हैं हम, लेस देन 4, ऐसे नेचुरल नंबर जो लेस देन 4 है, ऐसा हम एक यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं इसके लिए। ठीक है, तो हमारे पास
आगे सेट है एक राइट ट्राइंगल्स का। तो राइट ट्राइंगल्स जो होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल्स जो होते हैं, वो किसके अंदर आते हैं, किसके अंडर आएंगे? तो सभी ट्राइंगल, अगर मैं हर कंडीशन ले लूं ट्राइंगल की, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे वो आइसोसेलेस है, कोई भी ट्राइंगल है वो, तो वो कौन सा सेट हो जाएगा? यूनिवर्सल सेट। इसके लिए क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ पॉलीगन्स। तो इन दोनों कंडीशंस में देखूं मैं अगर, तो ये जो सेट ऑफ राइट एंगल है वो सबसेट बन जाएगा। सेट ऑफ राइट एंगल जो है वो सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा, एंड ऑल्सो सेट ऑफ राइट एंगल जो है सबसेट ऑफ दिस हो जाएगा। इसका एक सब पार्ट क्या है? राइट एंगल। इसमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स में बहुत सारे सेट्स आ रहे हैं, चाहे वो आइसोसेलेस है, चाहे वो राइट एंगल है, चाहे वो कोई भी स्केलर ट्राइंगल है, कोई भी। ठीक है, तो ऐसे नेक्स्ट के लिए देखते हैं द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, अब आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो एक ट्राइंगल्स की टाइप ही दी हुई है हमें, तो इसके लिए भी हम क्या लिख सकते हैं? सेट ऑफ ट्राइंगल्स लिख सकते हैं हम। ट्राइंगल्स के अंदर ही आते हैं आइसोसेलेस भी। अगर मैं ये लिख दूं तो उसके अंदर ही आ जाएगा, या फिर मैं लिख सकती हूँ और सेट ऑफ पॉलीगन्स। ठीक है, तो हमारे पास ये बन रहा है। या फिर आप 2 डायमेंशनल वाले एग्जांपल भी 2 डायमेंशन भी लिख सकते हो। ऑल द फिगर्स जो भी 2 डायमेंशनल में होंगी वो भी लिख सकते हो इनमें। तो हमारे पास क्या हो गया? आपको, आई होप आपको यूनिवर्सल सेट अब क्लियर हो गया होगा कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो कंटेन करेगा जो हमें सेट गिवन है। अगर वो यूनिवर्सल सेट जो हमने लिखा वो इसको कंटेन करेगा, वो होता है हमारे पास यूनिवर्सल सेट। सो आज हमने 1.3 में बहुत सारी टाइप्स की हैं, नई नई टर्म्स एंड नई नई कंडीशंस, नई नई टर्म्स की हैं, इंटरवल्स के बारे में पढ़ा, फिर यूनिवर्सल सेट के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कहीं भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर हमारा फेसबुक पे जो पेज है, हमारा अकाउंट है, आप वहां पे भी पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में 1.4 करेंगे। थैंक यू सो मच।